गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं अपने पहले की क्लास में और कल यहीं पर रोका था, तो आज फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। बहुत मुस्कुरा रहे हो दीपक, क्या बात है? बताओ बेटा। चलिए ठीक है। कक्षा 5 के 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त हुए अंक इस प्रकार हैं। देखिए, क्लास 5 के 10 विद्यार्थी हैं। नंबर ऑफ टर्म्स हमको यहीं से पता चल गया है ना। उन्होंने इतने इतने अंक प्राप्त किए हैं, तो हमको क्या निकालना है? औसत। उन्होंने औसत कितना प्राप्त किया है? तो औसत बराबर पदों का बट्टे कुल पदों की संख्या। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हम लोगों को औसत ही तो निकालना है बेटा। तो अब हम यहाँ पे पद रख दें इनके। चलिए रख देते हैं। 18, 24, 36, 44, 10, 92, 17, 52, 72, 80। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? इनको बेटा ऐड कर देंगे। क्लियर? देखो, 0 यूनिट से यूनिट करेंगे। 2 2 4 और 7, 11 11 और 2 13 13 और 4 17 और 6 23 23 और 4 27 27 और 8 35। 35 का कितना हो गया बेटा? 5। कैरी कितनी आई बच्चे? 3। क्लियर? अब हम ऐड करेंगे। 1 और 2 3 और 3 6 6 और 7 6 और 4 10 और 1 11 और 9 20 1 21 और 5 26 और 7 33 33 और 8 41। ठीक है। और हमारे पास कैरी कितनी थी? 3। 41 और 3 कितना हो गया? 44। पदों की संख्या कितनी थी हमारी बेटा? 10। यहाँ भी हम लोग लिखना भूल गए। ठीक है। अब इनका हमको क्या निकालना था? औसत। अब हम दशमलव, नीचे एक 0 है तो एक अंक पे क्या लग जाएगा? दशमलव। तो औसत क्या हो गया बेटा? 44.5। कौन सा है बच्चे हमारा? ये ऑप्शन नंबर सेकंड। सबको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। सचिन ने 40, 86, 120 एवं 36 रन, ठीक है, इतने रन बनाए। और गांगुली ने 54, 24, 140 एवं 74 रन बनाए। बताइए किसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत अधिक है? समझ में आया? डायरेक्ट कर दें इसे। देखो, सचिन ने रन बनाए। सचिन ने कितने बनाए बेटा? सचिन 40, 86, 120 एंड 36। और गांगुली ने कितने बनाए? 54, 24, 140, 74। क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट? देखो, पदों की संख्या हमारी 4 4 हो गई ना दोनों में। अब हम क्या करेंगे बेटा? सचिन द्वारा बनाए गए रनों का औसत। सचिन के द्वारा बनाए रनों का औसत क्या करेंगे? हम सबको ऐड कर देंगे और 4 से बच्चे भाग दे देंगे। सबको समझ में आया? कितना करेंगे? 6 और 6 12। 12 का कितना आएगा? 2। और 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 और 4 कितना हो गया? 17। और एक हमारी क्या थी?
कैरी, कितना हो गया 18 बट्टे कितना हो गया 4, 4 चौके, ये हमने 4 आएगा यहाँ पे, कितना हो गया बेटा 4 चौके 16, कितना बचा बेटा 2, कितना हो गया 22, 4 पंजे 20। सबको समझ में आ रहा है कितना हो गया यहाँ पे बेटा? नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। हमारी एक कैरी भी आई थी, 3 और 8 11 और 4 कितने हुए थे? इसे दोबारा से ऐड कर लेते हैं, 6 6 12, 3 और 5 2 5, 5 और 8 13 और 4 17 और 1 18, कैरी 1 और 1 1 2। क्लियर? अब हम डिवाइड करेंगे, 4 सत्ते 28, फिर 2 में भाग नहीं जा रहा, 4 पंजे 20। समझ में आया? अब गांगुली के द्वारा बनाए गए रनों का औसत। गांगुली के द्वारा बनाए रनों का औसत क्या होगा बेटा? जो गांगुली ने रन बनाए होंगे उनको हम ऐड कर लेंगे, है ना, और जितने टर्म्स होंगे उनसे हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 54 24 140 और 74 डिवाइडेड बाई 4। देखो 4 4 8 4 12, 7 और 4 11 और 2 13 और 5 18, 18 और 1 हासिल कितना हो गया 19, तो 1 और 1 2, 4 सत्ते 4 तिये 4 पंजे, सॉरी 4 तिये 12, पूरा तो कट गया। क्लियर? तो इस गांगुली के द्वारा बनाया गया रन औसत कितना है 73, सचिन के द्वारा बनाया गया कि औसत कितना है, तो अब क्या लिख दोगे? अतः गांगुली के द्वारा बनाए गए रनों का औसत अधिक है। ठीक है, गांगुली के द्वारा बनाए गए रनों का औसत अधिक। समझ में आया बेटा? मिटा दें से अब, किसी को कोई डाउट बच्चे को? क्वेश्चन नंबर 10। तीन संख्याओं का औसत कितना है बेटा? 9। पहली दो संख्याओं का औसत 12 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से हम वही मान लेंगे, है ना। माना तीसरी संख्या क्या है? x है। माना तीसरी संख्या बराबर x। अब औसत बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बताइए बेटा। औसत बराबर क्या होता है? कुल योग पदों की संख्या, है ना, यही होता है ना बच्चे। अब देखो एक संख्या x है, दो का योग पता है, मैंने दिया है ना, है ना। दो संख्याओं का योग कितना है? 12। बताओ, दो संख्याओं का योग इक्वल टू 12। तो 12 तीसरी संख्या हमने क्या मानी है? x। कितनी संख्याएं हो गई टोटल? 3। और औसत कितना है बेटा? 9, है ना। चाहे हमने यहाँ रख दें चाहे वहां रख दें, ये बात तो एक ही है। 9 इक्वल टू क्या हो गया? 3 हो गया। इधर हम क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 12 प्लस x, यही आया ना बच्चे? बताओ आया कि नहीं आया? 9 27 27 प्लस के x। अब जब हमारा 12 इधर आएगा तो कितना बचेगा बेटा? देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। जो ये औसत है हम लोगों ने इसे क्या मान लिया है?
योग, इस वजह से ये समस्या आ रही है, तो इसे पहले मिटा दें। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, दो संख्याओं का योग नहीं है, औसत है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में हम रख देंगे इसे। क्लियर? औसत कितना दिया है, 12, और संख्याएं कितनी दी हुई है, 2, तो यहां से हमारा योग आ जाएगा। तो दो संख्याओं का औसत का योग कितना आ गया, 24। क्लियर? अब संख्याएं कितनी है हमारे पास, 3 है। ठीक है, इन 3 संख्याओं का औसत कितना है, 9, और हमको दिया है 3 संख्याओं का औसत बराबर कितना दिया है, 9। तो यहां से कितना योग हम निकाल लेंगे, है ना, योग बट्टे पदों की संख्या 3, तो योग कितना आ गया बेटा यहां से हमारा 27। अब आप हमको ये बताओ, दो संख्याओं का योग इतना है, 3 संख्याओं का योग इतना है, ये जो संख्या ज्यादा हुई वो किसी तीसरी संख्या के जुड़ने से ही तो ज्यादा हुई, तो दोनों का हम अंतर निकाल दें तो तीसरी संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? समझ में आया बेटा? तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या बराबर 27 माइनस के 24 इक्वल टू 3। क्लियर? कौन सा ऑप्शन है बेटा ये हमारा, ऑप्शन नंबर 3। सबको समझ में आया? मिटा दें। एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में 10, 0, 19, 17 और 6 रन बनाता है। उसके रनों का मध्यमान या माध्य या औसत, तीनों क्या चीज होते हैं, एक ही चीज होते हैं ना। हाँ, तीनों का मतलब एक ही होता है। औसत बताइए। देखो बेटा, औसत बराबर फॉर्मूला अब आपको याद हो चुका होगा, समझ में आ रहा है? औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों की समझ में आया सबको बेटा? किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ तक? तो औसत क्या हो जाएगा बेटा हमारा, औसत जो वहां पे हमको दिए हुए हैं रन, उन्हें हम ऐड कर देंगे ना। कितने पारियां हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे, 19 नहीं है 17 है। क्लियर? 1, 2, 3, 4, 5। सबको समझ में आया? 7 और 6 13 और 9 22, 22 और 3 कैरी कितना आया बेटा, 2। 1, 1, 2, 1, 3, 3 और 1 कितना हो गया बेटा? देखो, 1 ये हो गया, 1, 2 और 1 3, 3 और 2 हमारा कैरी था, कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। 5 को हम किससे भाग दे देंगे, 55 को 5 से, कितने बार जाएगा बेटा? 11 बार। कौन सा है ऑप्शन ये हमारा, ऑप्शन नंबर 1। सबको समझ में आया? मिटा दें। क्वेश्चन नंबर बच्चे 12, संख्याओं का औसत बताइए। औसत बराबर कुल पदों का बट्टे कुल पदों की क्लियर? तो कुल पदों का योग, इसमें अब हम क्या करेंगे बेटा, जो भी हमको दिया हुआ है जैसे 3, 6, 9, 6 इसको ऐड कर देंगे, जो हमारे पद हैं उनसे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कितने पद? 4। 6, 6 12 और 9, 3 12 दूनी की 24 हो गया। क्लियर? तो 24 बट्टे कितना हो गया बेटा, 4। कितने बार डिवाइड हो जाएगा 4 से 24? 6 बार। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर
4। सबको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी ने 5 टीन डालडा कितने रुपए में खरीदा? 200 रुपए एक टीन का। तो 5 टीन डालडा का हम लोग कीमत निकाल लें, ठीक है। एक टीन कितना है? तो 5 टीन डालडा बराबर कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्लियर? सबको समझ में आया? अब 7 टीन डालडा बराबर, ठीक है। तो एक टीन डालडा कितने का है? 215। तो 7 टीन डालडा इसी प्राइस से उसने खरीदा है, तो वो कितने का हो जाएगा बेटा? 215 गुणा 7, 7 पंजे बेटा 35, 7 एकम 7 और 3 10, 7 दूनी 14, 1 15। और 8 टीन डालडा उसने 200 प्रति टीन के हिसाब से खरीदा। क्लियर? तो एक टीन का मतलब डालडा कितना है यहाँ पे बेटा? 200। समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से 8 टीन डालडा कितने का हो जाएगा? 1600। क्लियर? अब टोटल कितने टीन डालडा खरीदा उसने, वो हमारी क्या हो जाएगी? पदों की संख्या। समझ में आया? टीन की संख्या बराबर पदों की संख्या। समझ में आया बेटा? कितनी है टीन की संख्या? 5, 7 और 8। कितना हो गया बेटा? 20। क्लियर? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो योग क्या हो जाएगा? इनका जो योग होगा वो योग हो जाएगा। अब बेटा औसत, औसत बराबर क्या होता है बच्चे? औसत बराबर कुल पदों का कुल पदों की समझ में आ रहा है सबको बच्चे? तो अब देखो कुल पदों का योग कितना है? 1050 प्लस के और कितना हो जाएगा बच्चे? 1505। 1505 प्लस कितना हो जाएगा? 1600। समझ में आ रहा है बच्चे? कितना है बच्चा? 20। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब हम इसको ऐड कर देंगे बेटा, है ना? 5, 5। देखो ये हमने यूनिट ऐड कर दिया। अब हमने 10 और 10 ऐड कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? 100, 100, 6, 5, 11, 1, 2, 3, 1। क्लियर? अब 20 से हम भाग देंगे। 20 दूनी बचा 1, कितना हो गया? 15, है ना? 1 बचा। हमने 5 कॉमन लिया, भाग जा रहा है, नहीं जा रहा तो हमने क्या रखा? 0। अब कितना हो गया? 155। तो 20 सत्ते 140। कितने बार गया बेटा? 7 बार। कितना बचा बेटा? 15। कितना बचा? 15। फिर हमने एक 0 वहां पे बढ़ाया, कितना हो गया? 150। तो 20 सत्ते 140 और 20 पंजे 100। तो 207.75। ये कौन सा है ऑप्शन बेटा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सबको समझ में आया? किसी बच्चे को कोई डाउट? मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 14। तीन संख्याओं का औसत कितना है बेटा? 7 है। 3 संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 15 हो तो पहली 2 संख्याओं का औसत 5 हो तो तीसरी संख्या याद कीजिए। क्लियर? पहली 2 संख्याओं का सबसे पहले हमको औसत 2 जगह दिया हुआ है। क्लियर? तो 3 संख्याओं का औसत
तीन संख्याओं का औसत बराबर बेटा कितना है 7 और दो संख्याओं का औसत बराबर कितना है बेटा दो संख्याओं का औसत बराबर 5। तो हमको क्या निकालने हैं बच्चे तीसरी संख्या। समझ में आ रहा है सबको। देखो यहां से हमको एक चीज समझ में आ रही है बेटा कि दो संख्याओं का औसत दिया है और हमें पदों की संख्या दी है, दो संख्याओं का हम योग निकाल लेंगे। तीसरी संख्या का हमें औसत दिया और पदों की संख्या दी है तो क्या निकाल लेंगे तीनों संख्याओं का योग निकाल लेंगे। अगर हम तीन संख्याओं के योग में से दो संख्याओं का योग घटा दें तो जो संख्या बचेगी वो क्या होगी तीसरी संख्या होगी कि नहीं होगी। चलिए तो औसत बराबर क्या होता है कुल पदों की संख्या। किसी को कोई डाउट किसी बच्चे को। अब हम क्या करेंगे बेटा तीन संख्याओं का औसत हमें कितना दिया है 7। तो यहां से हम योग निकाल लेंगे बेटा निकाल लेंगे और संख्याएं कितनी है 3 तो योग कितना हो गया 21। अब दो संख्याओं का औसत बेटा हमें कितना दिया है 5। यहां से हम योग निकाल लेंगे पदों की संख्या कितनी है तो योग कितना हो गया 10 हो गया। अब हमको क्या निकालना है तीसरी संख्या। तीसरी संख्या के लिए बच्चे हम क्या करेंगे तीसरी संख्या के लिए हम जो ज्यादा वाला योग होगा उसमें से हम छोटे वाले योग को घटा देंगे, फिर जो आंसर आएगा वही हमारी क्या होगी तीसरी संख्या। क्या है बेटा तीसरी संख्या 3rd नंबर। क्लियर। कोई डाउट किसी बच्चे को मिटा दें बेटा। क्वेश्चन नंबर बच्चे 15। चलिए क्या करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे है ना। किसी कक्षा के 30 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है। कितनी है औसत आयु 15 वर्ष है। यदि एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़त हो जाती है। अर्थात जब उसमें एक नया व्यक्ति जुड़ रहा है तो पदों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं होगी। बता पदों की संख्या 30 थी अब कितनी हो जाएगी बेटा 31 हो जाएगी। जो वो एक संख्या बढ़ी वो किसकी पड़ी अध्यापक की है ना। तो औसत आयु में कितनी वृद्धि हो जाती है 1 वर्ष की। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करो। आप हमें ये बताओ पहले हम वहां से योग निकाल लेंगे है ना, फिर उसके बाद हम 31 का योग निकाल लेंगे। जो योग में अंतर आएगा वो किसकी वजह से आएगा एक अध्यापक बढ़ा उसी की वजह से आएगा ना। तो अध्यापक बढ़ाए उस योग में से हम बच्चों वाला का योग घटा देंगे तो अध्यापक का योग निकल आएगा। कितनी आयु है उसकी वर्ष की वो निकल आएगी। ठीक है। तो पदों की संख्या कितनी है बेटा 30 दी हुई है। समझ में आया। और औसत कितना है बच्चे तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे योग। योग क्या होगा हमारा औसत इंटू पदों की संख्या। कितना हो गया 450। कोई दिक्कत बच्चे। ठीक है। अब 1 की वृद्धि हो गई तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा पदों की 15 प्लस के 1 वृद्धि होगी तो कितनी होगी 16। और बेटा औसत हमारा क्या है वही है। तो औसत आयु में भी 1 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है। औसत आयु में भी 1 की वृद्धि हो जाती है। औसत कितना था बेटा यहाँ पे पदों की संख्या हो जाएगी बेटा 30 प्लस के 1 31 हो जाएगी। ठीक है। और औसत में कितने की वृद्धि हो रही है 1 की। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा औसत 16। तो हम यहाँ से योग निकाल लेंगे बेटा। बताइए
योग कितना आ जाएगा 31 इंटू 16, तो 16 है कम 16, 16 थी 48 एक 49। जो अब देखो यहाँ योग अलग है, यहाँ योग अलग है। अब ये जो योग में अंतर है वो क्यों है? अध्यापक की वृद्धि के कारण है ना। तो अध्यापक की आयु क्या निकालनी है हमको? अध्यापक की आयु घटा देंगे दोनों को। कर लोगे सभी बच्चे इस तरह के क्वेश्चन? कितना आ जाएगा बेटा? 46। क्लियर? तो अध्यापक की आयु कितनी है? 46 वर्ष। क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट? मिटा दें से बच्चा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन दिख रहा है सही? प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत होगा। देखो प्रथम 5 संख्याएं इसके लिए पता होनी चाहिए हमको, है ना। प्रथम